सभी को नमस्कार है। मेरा नाम है विनीत और मैं आज बात करने वाला हूं आईपीओ के बारे में। आईपीओ के बारे में बहुत सारे लोगों ने से आप लोगों ने सुना होगा कि आईपीओ आने वाला है, इसमें हमने पैसे लगाने हैं, ये लिस्टिंग होने वाली है। क्या होता है लिस्टिंग होती है तो क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये सारी चीजें देखते हैं। क्या लिस्टिंग होती है तो हमको प्रॉफिटेबल होता है या नहीं होता है, आईपीओ कौन कौन से लोग लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कशन करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो हो जाइए तैयार। और मेरा नाम है विनीत। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे कि आईपीओ क्या होता है और इसको हम कैसे जज करते हैं, इसका सेगमेंट क्या होता है, किस तरह से हमको इसको फाइंड आउट करना चाहिए। चलिए, यहां पे दिया हुआ है आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जैसा नाम वैसा काम, कुछ ऐसी ऑफर जो कि हम पब्लिक के बीच में देने जा रहे हैं, ये होता है हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि ये कब हम देते हैं, तो इसको देने के लिए हमको जरूरत पड़ती है, इसको देने के लिए हमको जरूरत पड़ती है जब हमको कंपनी को, या कोई एक कंपनी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि मैं 10 राज्यों में अचानक से मेरा कवर कर ले और मैं इंटरनेशनल कंपनी बन जाऊं, दूर के देशों में भी काम करना स्टार्ट कर दूं। तो इसके लिए उसको चाहिए एक क्या, एक हैवी अमाउंट की जरूरत होती है। या फिर कंपनी घाटे में चल रही है, डेप्ट, यानी कि कंपनी घाटे में चल रही है और उसको चाहिए प्रॉफिट होने के लिए पैसों की जरूरत है। उस सिचुएशन में क्या करेगी, कंपनी को पैसे की जरूरत होगी। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। यानी उसको जरूरी होगी, फंडिंग की जरूरत होगी। हो सकता है कि उसकी फंडिंग ऑलरेडी हो चुकी हो, ऑलरेडी जो है फंडिंग उसकी हो चुकी हुई हो। कहां से, एंजल इन्वेस्टर की तरफ से और वेंचर कैपिटल्स की तरफ से उसकी ऑलरेडी फंडिंग हो चुकी हो। तब फिर उसके पास ऑप्शन कहां है, कहां पे वो पैसा जाए लेने के लिए। तो पहला होता है बैंक के पास। बैंक के पास अगर कंपनी पहुंचेगी पैसे लेने के लिए, तो वो क्या बोलेगा, बैंक जो होगा वो यही बोलेगा कि भैया पैसा तो ले लो, लेकिन तुम्हारा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा मुझे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, मुझे इसका इंटरेस्ट यानी कि मुझे ब्याज चाहिए, तुम कुछ भी करो। यानी कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में चली तब तो हम ब्याज देने के काबिल हैं। बड़ी कंपनियां यही सोचती हैं। और छोट क्या होगा, अगर कंपनी लॉस में चली गई तो भी हमको बैंक का अमाउंट तो चुकाना ही है, साथ में उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। इस वजह से बैंक उसका ऑप्शन नहीं होता है, पब्लिक के तरफ रुख करती है। ये पब्लिक क्या है, पब्लिक हमारी आपकी तरह होते हैं लोग, जिससे कि पैसा लिया जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट आप पैसा अगर लेते हैं पब्लिक से तो ये लीगल तौर पे नहीं है, आप जो है इलीगल वर्क कर रहे हैं। लीगल वर्क करना ही पड़ेगा। लीगल वर्क करने के लिए आपको क्या करना होगा, लिस्टिंग करानी होगी आपको एक्सचेंज में। लिस्टिंग कराने के लिए आपको एक्सचेंज कराने होंगे। इसमें दो तरह के हमारे पास एक्सचेंज है, एक है बीएससी, एक है एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें जो है आप लिस्टिंग करा लीजिए, फिर इसके बाद आप जाकर के पब्लिक से पैसे ले सकते हैं। लेने का तरीका क्या होगा, उसके लिए तरीका ये होगा कि कंपनी जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड है, ये कंपनी अब आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने जा रही है। यानी कि इस पे पब्लिक का अब अधिकार रहेगा। कैसे, जब यहां पे जब हम लेने जाएंगे, आईपीओ निकालेंगे, तो उसमें क्या होगा, आईपीओ में बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पैसे लेने के लिए आएंगे। अब पैसे लेने के लिए लोग आएंगे तो इसमें किस तरह के लोग आएंगे, इसमें जो होगा हमारे तरह लोग होंगे, लेकिन इसमें अलग अलग उनका एरिया होगा। एक होंगे क्यूआईबी, यानी कि क्यूआईबी का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, और इसके बाद में बायर्स, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, तो उसके लिए 50% का कोटा रिजर्व किया जाता है। यानी कि मान लीजिए सपोज डेट 100 शेयर्स जो है अलॉट करने हैं, या 100 शेयर्स यहाँ पे अलॉट करने हैं। अब ये 100 शेयर्स जो ये अलॉट करने होते हैं, ये 100 शेयर्स में से 50 शेयर्स जो होंगे, वो 50 शेयर्स किसके हो जाएंगे, 50 शेयर्स जो होंगे वो पूरे के पूरे क्यूआईबी के हो जाएंगे, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के हो जाएंगे। और इसमें से अब बचे 50, तो 50 में से 15 जो होंगे, यानी 15 जो होंगे वो चला जाएगा एनआईआई के पास। एनआईआई का क्या है, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके पास चला जाएगा। किसके पास, एनआईआई के पास।
ये नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके पास बहुत सारा पैसा है, इसके लिए 15% की हिस्सेदारी उनके लिए रिजर्व रखी जाती है। या फिर जिसका कैपिटल 2 लाख रुपए से ज्यादा का, वो क्या करना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं, आईपीओ लेना चाहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एनआईआई के कैटेगरी में रखते हैं। तीसरे होते हैं जो हमारे, वो होते हैं रिटेलर। और रिटेलर जो होते हैं, इनकी जो होती है, इनकी कितनी परसेंटेज रखी गई है, इनको दी गई है 35% दी गई है, यानी 35% में मल्टी ऑफ पीपल्स को रखा गया है। अब क्या होगा, शेयर है 100, मान लीजिए कि इसमें जो होते हैं बहुत सारे लोगों ने आईपीओ क्या किया, आईपीओ के लिए रिक्वेस्ट किया। अब रिक्वेस्ट करने के बाद में कंपनी में कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। कंपनी में रिक्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसका शेयर्स लेना होगा। क्या करना होगा, शेयर्स लेना होगा। आईपीओ लेने का मतलब क्या है, उसका आप शेयर्स खरीद रहे हैं। पब्लिक में जाने का मतलब ही यही हुआ किसी भी कंपनी का, कि आप उसका शेयर्स लेना चाहते हैं, उससे शेयर खरीद रहे हैं, यानी उस कंपनी में आपका मालिकाना हिस्सा हो रहा है। भले ही हमारा 0.1% ही क्यों ना हो, लेकिन हम उस कंपनी के 0.1% ही सही, हम उस कंपनी के मालिक हैं। दूसरी बात, इसमें हम शेयर्स ले सकते हैं, कितना शेयर लेंगे, तो इसके लिए अप्लाई ओनली लॉट, नो यूज शेयर, यानी कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से, इसमें हम लॉट्स में कर सकते हैं। लॉट्स का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि जो है शेयर्स निकले हुए हैं, 100 शेयर्स निकले हैं, ठीक है, 100 शेयर्स उसका निकला हुआ है, इसमें 50% हो गया क्यूआईबी के लिए, एनआईआई के लिए 15% और 35% रिटेलर के लिए। अब आपको लेना है, और एक शेयर का प्राइस अगर चल रहा है, एक शेयर का प्राइस चल रहा है 140 रुपीज। कितना चल रहा है, एक शेयर का प्राइस चल रहा है 140 रुपीज। यहां पे ध्यान से देखिए, 140 रुपीज चल रहा है, और आप शेयर कितना लेना चाहते हैं, शेयर लेना कितना चाहते हैं, यानी लॉट्स में लेंगे, और लॉट साइज कितना है उसका, 100 है। तो टोटल हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 14,000 रुपए, 1400 रुपीज। यानी जब भी आप लेंगे तो 14,000 के मल्टीप्लाइज में ही लेंगे आप शेयर, यानी एक शेयर आप बाय नहीं कर सकते हैं। अब क्या होता है, कंपनी में देखा यह जाता है कि कंपनी में पूरी तरह से, एक अच्छी कंपनी कैसे हम पता करते हैं, एक अच्छी कंपनी को हम पता करते हैं दो तरह से। पहला हमारा तरह होता है क्या, पहला हमारा एक तरह होता है कि कंपनी में कितने सब्सक्रिप्शन आए हैं, कितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन आए हैं। जितने ही ज्यादा सब्सक्रिप्शन आएंगे, कंपनी को हम मानते हैं कि वो कंपनी काफी अच्छी है, उसमें हमारा लिस्टिंग होने के बाद में हमारा चांसेस ज्यादा होता है, उसमें हम ज्यादा गेन कर पाते हैं। यानी कि वो लिस्टिंग होने वाली है, अगर मान लीजिए कितने पे वो लिस्टिंग होने वाली है, 100 रुपीज पे, तो हो सकता है कि 120, 125, 200 तक की लिस्टिंग हो सकती है उसकी, ठीक है। यानी कि पूरी तरह से वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। दूसरा तरह क्या है, उसके लिए हम आपको बताएंगे अभी। हाँ, अब यहां पे क्या होता है, जब हमारी कंपनी लिस्टिंग हो जाती है, तो लिस्टिंग जब होती है तो वहां पे जो इन्वेस्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, एक होते हैं जो है एक्सपेक्टेशन होते हैं, दूसरा हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ये जो होता है एक्सपेक्टेशन, हमारे जो है इन्वेस्टर कैसे होते हैं, वो इन्वेस्टर जैसे ही हमारी कंपनी लिस्ट हुई, लिस्ट होने के बाद में क्या करते हैं कि जैसे ही लिस्टिंग हुई और एनएससी या बीएससी पे अपडेट हुआ, अपडेट होने के बाद में जैसे हमने लिया था इसका प्राइस, हमने प्राइस लिया था कि हमने एक्सपेक्ट किया था, कंपनी बोली थी कि आपको 100 रुपीज का एक शेयर मिलने वाला है, और जैसे ही लिस्टिंग हुई तो पता चला कि ये प्राइस 150 पे लिस्टिंग हुआ है, 150 पे। यानी कि आपने कितना शेयर लिया हुआ है, आपने टोटल शेयर लिया हुआ है, टोटल कितना, वन जो है 100 आपका एक शेयर का प्राइस है, और आप कितने लिए हुए हैं, टोटल का टोटल यहां पे हमने आपको लिख करके दिया हुआ है पूरा तरह से। देखिए यहां पे हमने लिया हुआ है 100 रुपीज का, 140 का शेयर है, और 100 का लॉट है, यानी 14,000 रुपए का। यानी 14,000 में 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 14,000 में 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा 14,000 का जो शेयर हमने लेकर के रखा हुआ है, 14,000 का हमने एक शेयर, हमारा 140 रुपए का, लॉट साइज कितने का है, 100 का,
ठीक, यानी 14,000 रुपए का हमने शेयर लेकर के रखा हुआ है, और वो शेयर जो है अब कितने का होने वाला है, 21,000 रुपए का होने वाला है। मात्र कितने दिनों में, 10 दिन के अंदर होने वाला है। एक हमारा होता है कैसा, आइए आपको ले चलते हैं यहाँ पे। हाँ, तो पहला हो गया। दूसरा हमारा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हमारे वो होते हैं जो इन्वेस्टर कि कुछ दिनों तक के लिए नहीं, बहुत दिनों के लिए ये रखे होते हैं। जैसे मान लीजिए 150 पे लिस्टेड हुआ, और 150 पे लिस्टेड होने के बाद में इसको जो है तुरंत ना निकाल करके कुछ समय बाद हम निकालते हैं, जैसे 2 महीने, 3 महीने, 2 साल, 3 साल बाद निकालते हैं। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं इन्वेस्टर बोलते हैं, जो कि लंबे समय के लिए लेकर के रखते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के लिए हमने आपको एक और चीज बताया था कि कंपनी अच्छी है या नहीं है, इसके लिए हम दो तरह से पता करते हैं। कितने गुना इस पे जो है, जितना उसका एक्सपेक्टेशन था, जितनी उसकी मांग थी, क्या उतना अमाउंट गेन कर पाया है। अगर उससे दुगुना कर पाया है तो और अच्छी बात, तिगुना कर पाया है तो और अच्छी बात। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बताएं, एआई और वीसी क्या होता है। एआई का मतलब होता है एंजल इन्वेस्टर्स, और वीसी का मतलब होता है वेंचर कैपिटल्स। ये क्या होते हैं, एआई और वीसी। एआई और वीसी ये होता है जो कि कंपनी को पहले ही फंडिंग कर देते हैं, और इनको पता होता है कि कंपनी में आने वाले समय में क्या आने वाला है, आईपीओ आएगा। जब आईपीओ आएगा तो उनकी हो जाती है बल्ले बल्ले, और उनकी जब हो जाएगी बल्ले बल्ले, तो वैसे लोग क्या करते हैं, लॉट्स ऑफ मनी होती है उनके पास, बहुत सारी पैसे होते हैं, उस पैसे से लेकर के वो क्या करते हैं, पहले ही फंडिंग कर देते हैं बहुत सारे एनालिसिस के बाद। ठीक, आगे हम चलते हैं। दूसरी बात हम आपको बता रहे थे यहाँ पे कि पहली बात हमारी हो गई, दुगुना तिगुना जितना भी प्रॉफिट होगा एआई को भी मिलेगा, वीसी को भी मिलेगा। और आगे चल करके दूसरा हमारा क्या तरीका होता है पता करने का, ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट का मतलब क्या होता है भाई, ग्रे मार्केट का मतलब ये होता है कि आने वाले समय में जो आईपीओ आया है, उस आईपीओ का ब्लैक मार्केट में, ग्रे मार्केट जिसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लैक। ब्लैक मतलब क्या होता है, धांधली वाले मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, कितने की लोग देने के तैयार हैं। यानी कि एक 100 रुपए का जो हमारा शेयर है, उसको लोग कितने में खरीदने के लिए उत्साहित हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें अच्छी होती है, तो हम क्या करते हैं, कुछ जरूरी पैसे दे करके हम उसको चाहते हैं कि खरीद लें। तो वो सिचुएशन आपको देखने को मिलता है ग्रे मार्केट में। जबकि हम सर्च करते हैं तो हमको आसानी से गूगल पे मिल जाता है हमको। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारे जीरोधा अकाउंट में। जीरोधा अकाउंट हमारा डेमो, ये हमारा अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जो है जीरोधा में ओपन करिए अपना डीमेट अकाउंट, या किसी में करिए, हम आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, बट हमारा जो अकाउंट है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया उत्सव सीजेड गोल्ड गोल्ड ज्वेल्स लिमिटेड, यानी कि अभी इसका आईपीओ आया है। इसकी प्राइस 104 रुपए से 110 रुपए तक लिस्टिंग होने की संभावना है। इसकी डेट कब है, 31 जुलाई को निकला है। और कल जो है, यानी कि आज हम जिस दिन को वीडियो शूट कर रहे हैं, ये डेट है 1 अगस्त। कल 2 अगस्त को इसका एक्सपायरी है। तो आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 1200 क्वांटिटी में मिलेगा, 1,24,800 रुपए आपको इसके लिए पे करना होगा। लेकिन यही आपको एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कैगल इंडिया लिमिटेड, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 14,060 रुपए में 37 की क्वांटिटी है। 380 से 401 रुपए के बीच में इसकी लिस्टिंग होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है इसके ऊपर भी लिस्टिंग हो सकती है, डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है। अब ग्रे मार्केट में, जैसे मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है उत्सव गोल्ड ज्वेलर्स लिमिटेड, ग्रे मार्केट में इसका क्या चल रहा है रेट। ग्रे मार्केट में अभी आप सर्च करेंगे तो यहां पे दिख रहा है 50% आपको दिख रहा है कि 50% ज्यादा लोग इसको देने के लिए तैयार हैं। यानी 110 रुपए का ये है, और 165 रुपए को दे करके इसको खरीदना चाहते हैं। मतलब 165 रुपए भी देने के लिए इसको तैयार हैं लोग ग्रे मार्केट में। अच्छा, ग्रे मार्केट में जब लिस्टिंग हो जाती है तो क्या प्रॉफिटेबल होता है या नहीं होता है, जो कि हम आपको ये टॉपिक हम आपको रिकमेंड किए थे, जो कि हमारा लास्ट था स्पेकुलेशन और इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस टॉपिक को हम देख लेते हैं कि क्या हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट प्राइस जो है
ऑफर प्राइस हुआ था 95 के लिए, लेकिन लिस्टिंग हुई थी 160 रुपए के, 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ था लिस्टिंग के समय, लेकिन आगे चल करके 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये तो 2024 के आपको दिखाई दे रहे हैं, जून जुलाई मंथ के दिखाई दे रहे हैं। यहां पे देखिए, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कितने रुपए का, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है टोटल 37 रुपए का। लिस्टिंग ऑफर प्राइस था 256 का, लेकिन हो गया बहुत ज्यादा, किसका, बंसल वायर इंडस्ट्रियल का। यहां पे 37% जो है इसका गेन करके हुआ, और ये आगे चल करके 43% तक गेन कर चुका है अब तक। यहीं पे एक और अपडेट देख लेते हैं, स्टैनली लाइफ स्टाइल को देखते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं इसकी जो है एक्सपेक्टेशन थी, ऑफर प्राइस थी 369 रुपए, जबकि ये 499 रुपए में हुआ। 35% तक इसको जो है लिस्टिंग में गेन मिला, और आगे चल करके कंपनी और भी चली, और मुश्किल से अभी 1-2 महीने हुए और ये 60 रुपए 60 जो है परसेंट तक पहुंच गया, 35% से। लेकिन वहीं पे जो है एक्मी जो है दिया हुआ है, फिनट्रेड जो दिया हुआ है यहाँ पे अगर इसको हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिस्टेड ऑफर प्राइस 120 था, और 125 में लिस्टिंग भी हो गया। 4.75% में जो हुआ, ये पूरी तरह से हमारे लिए गेन प्रॉफिटेबल भी रहा, लेकिन आगे चल करके अभी देखेंगे हम इसको तो ये माइनस में चल रहा है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जो है अभी चल रहा है वो कुछ और होगा, आने वाले समय में कैसा होगा। इसके लिए आप अपने बेसिस पे एनालिसिस जरूर कर लीजिए, और एनालिसिस करके आप मुझे बताइए कि कैसा रहा ये हमारी वीडियो, इसमें किस टाइप की आपको और नॉलेज की जरूरत है, किस टाइप में किस टाइप का अगला एपिसोड चाहते हैं आप। और फिलहाल मैं आपसे ऐसे ही मिलते रहूंगा एक नए नए एपिसोड के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक तो करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।